कोई हाई पर्सनालिटी दिखाते जो होटल से इसको निकाल देता मीरब को, और मीरब को निकालने के बाद डिफेंड करता इसको और फिर वो इसको मिलाता। तो ये किसी हद तक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म से इसकी एंडिंग अच्छी जाती। मकसद मेरा अपना एक सजेशन है कि ये रिक्शे वाले को दिखा देना बीच में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। मीरब के जाने के बाद जो सरकमस्टेंसेस स्टार्ट हुए तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मीरब बाजियाब होती है लेकिन होटल से बाजियाब होती है। वो होटल में 2 नंबर काम हो रहा होते हैं सारे। अच्छा, होटल से बाजियाब होने के बाद इनको पिक कौन करता है? एक रिक्शे वाला। और वो रिक्शे वाला जो होता है वो वैगन में भी एज अ कंडक्टर जो टिकट चेकियर होता है वहाँ से ये मिलती है इसको। जिस जगह पे से दिखाया गया है कि यहाँ से निकली है रिक्शे में बैठ के, और रिक्शे वाला उसको वहाँ पे बिठाता है। खान साहब उसको कहते हैं बैठो रिक्शे में, मड़ा हमारे साथ बैठो रिक्शे में। वो पहले तो उसको बिठा के ले आता है, फिर बाद में उतार देता है। अब ये 2-3 चीज़ें मुझे लगी, थोड़ा बहुत मेरी सजेशन है। ड्रामा तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, इसके अंदर ये जो 2-3 चीज़ें दिखाई हैं, अगर यहाँ पर कोई हाईली पर्सनालिटी दिखाते हैं, मकसद मेरी सजेशन है कि कोई हाईली पर्सनालिटी दिखाते जो होटल से इसको निकाल देता मीरब को, और मीरब को निकालने के बाद इसका फिर डिफेंड करता इसको और फिर वो इसको मिलाता। तो ये किसी हद तक ये बहुत ज़बरदस्त किस्म से इसकी एंडिंग अच्छी जाती। मकसद मेरा अपना एक सजेशन है कि ये रिक्शे वाले को दिखा देना बीच में। एक वो आया, वो इसकी क्या उसकी बेचारे की क्या अप्रोच है यार। रिक्शे वाला क्या कर लेगा? रिक्शे वाला इसके साथ क्या सके? यहाँ ये ज़रूर है कि इसको पनाह दे सकता है, वो पनाह दे देगा ज़्यादा। मोहब्बत तो नहीं हो सकती है ज़ाहिर है उसके निगाह में, और हो नहीं सकता। वो बेचारा लेके चला गया इंसानियत के तहत, इसको वहाँ से लेके उठा के ले गया, बिठा के ले गया रिक्शे में। अब दिखाया तो यही जाना है आगे के मीरब जो है वो, अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि मीरब इतनी आसानी से मिलेगी इनसे। मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर मिल भी जाती है ना तो उसका जो क्लोज़अप दिखाएंगे, जो आगे क्लोज़ होना है ना, वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है माफ़ी वगैरह हुई नहीं अभी तक। बगैर माफ़ी के, बगैर एक्सक्यूज़ के किस तरीके से दोनों को मिलाएंगे? अगर दोनों का मिलना अपनी जगह पे तो है, मिलेंगे ज़रूर, लेकिन कोई पॉइंट्स आए सामने जिसकी बिना भी ये मिले। मतलब बच्चा होगा, मालूमात हो, 1 साल गुजर जाए, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है मे बी पॉसिबल 1 साल के बाद कुछ सरकमस्टेंसेस बनेंगे मिलने मिलाने के। ये 1 साल निकल जाएगा इसी तरीके से ढूंढने ढांढने में, ठीक है। अच्छा, सेकेंड स्टेप आ जाए हया का। हया जो है वो तो उन्होंने तो सारे मतलब विन हो गई है वो, इस वक्त वो जीत गई है हया अपनी जगह पे। उसने मार का सर अंजाम दे दिया, जो मार का उसने जीता है वो तो जीत गई। लेकिन ये है कि हया जो अभी जो शादी वगैरह के मामला के लिए सोच रही है कि मैं अभी इसके साथ मामला कर लूँ, और मुर्तसिम की कुछ फेस रीडिंग ऐसी दिखाई गई है ड्रामे के अंदर जो मुझे थोड़ा सा लगा कि चिकना घड़ा, मतलब चिकने घड़े की तरफ जा रही है। थोड़ा सा नरमी मिजाजी की ये रिंग देती है, और रिंग लेते वक्त ये रिंग शुरू में उसी को मिलती है हया को। हया रूम में जब सर्च करने जाती है तो ये गायब होती है रूम से, तो वो कहती है ये रिंग मिली है। अब वो रिंग के ऊपर वो बात ये करता है मुर्तसिम कि अगर ये रिंग ये आखिरी पॉइंट है कि मीरब नहीं मिलती तो ये रिंग तुम्हारी। अब जाहिर है उसको एक बंद अल्फाज में उसको एक सिग्नल दे दिया है मुर्तसिम ने, एक तरीके से एक सिग्नल उसको दे दिया है कि ये रिंग तुम्हारी का मतलब कि मैं रिंग तुम्हें पहना दूंगा। सही है। जो वो खुशी से बाहर निकलती है, अपने ऐसे बालों को पीछे करते हुए निकल जाती है बाहर। तो खैर ये दिखाया है इसमें ड्रामे में। अभी आपके दिखाया यही जा सकता है कि इसमें जो खान साहब है ना, वो खान साहब क्या ट्रम्प कार्ड यूज़ करेंगे, खान साहब आगे क्या कर सकते हैं, और खान साहब कितनी कुर्बानी देंगे आगे मीरब के लिए, ये एक देखने वाला पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनका कैरेक्टर इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं दिखाया, इतना कोई पावरफुल कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि वो बेचारा वैगन से रिक्शे में आया, रिक्शे से उसको बिठा के वहाँ से ले गया, उसकी पूरी रवादात सुनी, उसकी पूरी कहानी सुनी मीरब की, कि मीरब के साथ साथ क्या क्या हुआ। फिर उसको बाद में ये चीज़ें खुद भी पता चली कि मीरब के साथ बहुत प्रॉब्लम हुई है, मीरब बहुत तकलीफ़ में थी और एक अच्छी फैमिली से इसका ताल्लुक़ था। तो खान साहब जो हैं वो थोड़ा से देखते हैं। खान साहब मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा ये मिलने का तो कोई मसले, डायरेक्टर चाहे तो वो भी 1 मिनट के अंदर एक्सक्यूज़ करा के मिला दे, लेकिन कोई ऐसा स्टेशन नज़र आए, कोई एक ऐसा स्टेशन हो जिसमें ये दोनों का मिलना बहुत अच्छा दिखाया जाए, ठीक है।
मामला अब माँ बेगम की तरफ तीसरा पॉइंट निकालते हैं कि माँ बेगम कहती है कि जी मीरब चली गई, हमारे घर से औरतें बगैर चादर के बाहर नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी वो हुआ था जब ये गई थी बगैर चादर की गई थी, खैर चादर तो पहनी हुई थी, मीरब ने दुपट्टा वगैरह पहन के गई थी। तो जा तो चुकी है वो, पहले खुद ही छोड़ा था इन्होंने, मुर्तसिम साहब ने तो पहले खुद ही इसको ले गए थे। तो चादर तो नहीं थी, खैर दुपट्टा ही था, वो दुपट्टे में ले गए थे। लेकिन ये है कि वो घर भी लेके आती हैं तो वो चादर में नहीं लेके आती हैं, वो दुपट्टे में लेके आती हैं माँ बेगम जो लेके आती है। तो ये एक दो चीज़ें ऐसी उन्होंने डायलॉग पिच कर दिया। खैर आप आगे देखते हैं कि माँ बेगम खिलाफ हो गई हैं, अभी मीरब तो वैसे ही खिलाफ थी, अब भी दोनों में क्लैश हुआ है, वो चीज़ हुई है। उसको इतना ज़्यादा वो करना नहीं चाहिए, उन दोनों को मिलाना एक है, ज़रूरी है। इसको देखते हैं, बहरहाल ड्रामा अच्छा जा रहा है। और इसके अंदर जो पॉइंट्स कुछ चीज़ें आई हैं, नई चीज़ें आई हैं, वो रिक्शे वाले का कैरेक्टर आ गया, तो वो देखते हैं रिक्शे वाला क्या आगे करेगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है रिक्शे वाला बस ज़्यादा उसको पना देगा या स्टेबल करेगी अपने आप को, ये कुछ कोशिश करेगी अपने आप को स्टेबल करके फिर ये सामने आएगी मुर्तसिम पे। मेरी अपनी जजमेंट यही जा रही है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल। और उसके बाद फिर जैसे मुर्तसिम से माफ़ी होगी, जो भी होगा ये तभी होगा, क्योंकि एकदम से इस हालत में उसको जाना, तो वो बिल्कुल मीरब इतना बड़ा स्टेप ले चुकी है कि वो जा चुकी है, घर छोड़ दिया उसने, अपनी फैमिली को छोड़ दिया। उसको ये भी नहीं पता कि वकास साहब जो उनके वालिद साहब है वो उनका वो कोच फरमा गए, इंतकाल हो गया उनका, उसको ये भी नहीं पता अभी तक। आपको एक स्टेज पे लेके आएगी, फिर ये बात करेगी, या जो भी होगा आगे, या ये शादी कर, अगर इन केस मुर्तसिम आगे शादी भी कर लेता है, वैसे मुझे नहीं लग रहा कि हया से कोई शादी का मामला होगा इसका, क्योंकि वो पॉइंट तो दिया उसने मुर्तसिम ने कि भाई ये रिंग तुम्हारी, वो रिंग अब पहनने के लिए होगी, खुद पहनाएगा नहीं, वो खुद ही हया पहन के घूमेगी, खुश हो जाएगी कि भाई मैंने पहन लिया है, मुर्तसिम की तरफ से रहेंगे। लेकिन मुर्तसिम की तरफ से कोई ऐसा है नहीं कि मुर्तसिम उससे कोई शादी का मामला करेगा। उसका पहले ही इतना बड़ा मसला खड़ा हुआ है, वो कहाँ से दूसरी शादी करेगा अभी। ठीक है, वो तो पहले ही उस मसाइल से तो निकले, फिर तो वो करेगा कोई दूसरी शादी, वो तो टेंशन में घूम रहा है अभी बेचारा। बहरहाल देखते हैं आगे, ड्रामा अच्छी चल रही है और उम्मीद है कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। अपनी मोहब्बत का इज़हार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।